हेलो पीपल, 3D ज्योमेट्री के दूसरे क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज कर ले और क्वेश्चन को ट्राई कर ले। आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा, सॉल्यूशन देखेंगे। इफ a1, b1, c1 and a2, b2, c2 be direction cosine of two mutually perpendicular lines। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस दे रखी है, L1 L2, इनके बीच का एंगल है थीटा, जो कि हमें दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, रफ सा डायग्राम बना लेना। 3D ज्योमेट्री चल रहा है, पिछली क्लास में बताया था। फिर हमें पूछा है देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम आर। अब हमें एक ऐसी लाइन दे रखी है जो L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर है, उसके हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। L1 ये है, L2 ये है, ये L है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? पहले तो मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा तुम्हारा, कुछ भी मान लो। ABC अच्छा है, तुम कहते हो तो ये मान लेते हैं। अब सोचो ABC की वैल्यू कैसे लाओगे? अब ये बिट्स का हिसाब है, तुम्हें पता ही होगा इसमें स्पीड का मेन गेम है। तो अगर तुमने ऑप्शन ध्यान से देखे होंगे तो ये क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन मैच होता अगर तुम इसका डायरेक्शन रेशियो निकालते। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी इन्होंने डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, लेकिन अगर डायरेक्शन रेशियो पूछा होता, डायरेक्शन रेशियो तो रेशियो होता है, बहुत सिंपल हो जाता। एक ऐसी लाइन जो L1 के भी परपेंडिकुलर है, L2 के भी, तो क्या करते? मुझे तो एक ही चीज पता चलती है, L1 क्रॉस L2 कर दो, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। याद आ रहा है किसी को? आ गया होगा। L1 क्रॉस L2 करेंगे, उससे जो आएगा वही हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। अब तुम देखना इस केस में L का आंसर मैच हो रहा होगा, लेकिन हमें तो सॉल्व करना आना चाहिए ना, गधे थोड़ी हम। बिट्स पिलानी जाना है ना, अपन तो CS करेंगे ना यार। क्या हो गया, हवा लग रही है? सॉल्व कैसे करेंगे? सोचो सोचो, इक्वेशन कैसे आएगी? बहुत इजी है। परपेंडिकुलर देख के क्या याद आता है? दो लाइन परपेंडिकुलर है, मुझे तो एक ही चीज याद आती है, डॉट प्रोडक्ट। कुछ याद आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट लेके दोनों का जीरो कर दो। L डॉट L2 इक्वल्स टू L डॉट L1 इक्वल्स टू नल इक्वल्स टू जीरो। बस इक्वेशन बना लो यहाँ से। इक्वेशन क्या आ जाएगी? A1 प्लस B2 प्लस C2 इक्वल्स टू जीरो। A2, अगर समझ आएगा तो सॉल्व करते रहो आगे खुद। किसी भी स्टेप में समझ आने लगे खुद करना चालू कर दो। एग्जाम में मैं नहीं आने वाला बताने, खुद करना है तुम्हें। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। और हमें A, B और C निकालना है। दो इक्वेशन दे रखी है, कुछ अच्छा बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो तुम? तो अब यार ये तो एक स्पेसिफिक मेथड है, किसी को क्लिक हो जाए तो अच्छा। मेनली तो ये देखो क्वाड्रेटिक ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा बचपन में तुमने, 11th में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किसी को याद आ रहा है? कुछ रेशियो लेते थे, इसको तुम ABC मत देखना, याद करो क्वाड्रेटिक। और इसको देखो X, Y और Z, ये हमारे वेरिएबल्स है। ABC पता थोड़ी, हमें यही तो निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना आता है? देख लो इधर, पहले A का निकाल रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं उसको छुपा लो। B2 इंटू C2 माइनस, एक मिनट, B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1। सेम B का निकालेंगे। किसी को याद हो तो B वाले में माइनस आता है, एक माइनस पहले से लगा दो, एक ब्रैकेट लगा दो, B वाले को छुपा लो।
A1C2 माइनस A2C1। नहीं याद आ रहा हो, क्वाड्रेटिक के नोट्स उठा के रिवाइज कर लेना घर पे एक बार। 3D ज्योमेट्री खत्म हो गया कब से, यहाँ पे खत्म हो गया था। इसके बाद तुम्हारी सॉल्विंग स्किल्स और अलजेब्रा है, जो ज्यादा फास्ट करेगा वो जीत जाएगा। रैंक लानी है ना, स्पीड बढ़ाओ। सी वाले के लिए सी को छुपाएंगे, A1B2 माइनस A2B1। अब सुनो, रेशियो में जैसे 2 या 3 चीज का रेशियो है, सबको के बराबर कर दो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, याद रखना। अब यहां से ये मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा यार, कुछ अच्छा बनाना है। अच्छा मतलब तुम कुछ और तो नहीं सोच रहे ना, एम पे ध्यान दो यार, भटक जाते हो तुम यार। अब देखो ये तो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, पर अगर तुमने प्रैक्टिस किया तो तुम्हें कुछ कुछ दिखेगा। अब अच्छा कैसे बना है सर, अब पहले तुम क्या करो, मन में करते जाना, सब कुछ नहीं लिख सकता मैं। के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर करने से क्या होगा, ए स्क्वायर बाई ए कचरे का स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए कचरे का स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई ए कचरे का स्क्वायर। कोई ये तो नहीं सोच रहा माइनस हटाने के लिए स्क्वायर कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, हम कुछ अच्छा बनाना चाह रहे हैं। माइनस तो ऑटोमेटिकली हट रहा है, हम क्या करें उसमें। कोशिश करोगे, भगवान भी साथ दे रहा है तुम्हारा, देख लो माइनस आ रहा है। के स्क्वायर करोगे, सबका स्क्वायर हो जाएगा ऊपर नीचे। उसके बाद कुछ याद आ रहा है, कॉम्पोनेंट लो डिविडेंड लो, कुछ याद आ रहा होगा। अब कंफ्यूज मत होना, ये के स्क्वायर तो मैंने सिर्फ लिखा था पहले, ये के बराबर है। अब देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, खो मत जाना। पहले मैंने क्या किया, ये जब ये मत देखो, अभी मन में करना। के स्क्वायर किया, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाया, ठीक है, तीनों को ऐड किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे इस पूरे का होल स्क्वायर, इन सबको ऐड किया। सिग्मा कुछ नहीं है, इसका समेशन इसके स्क्वायर का प्लस इसके स्क्वायर का प्लस इसके स्क्वायर का। सिग्मा लिखना आना चाहिए तुम्हें, नहीं आता तो समझ लो, कुछ नहीं है, फैंसी नहीं है, बहुत सिंपल है। अब ये मत सोचना है कहां से प्रूफ हुआ, बहुत आसान है। स्क्वायर वाला करोगे ना जब, एक चीज को याद रखना, बाकी को के साथ के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में भेज देना, ठीक है। फिर ए स्क्वायर की जगह के स्क्वायर इंटू डिस रख देना, बी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर इंटू डिस कचरे का होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर इंटू डिस कचरे का होल स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ऊपर के स्क्वायर कॉमन निकालोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा पता है, ये सेम चीज बचेगी, ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, के स्क्वायर का रूट बचेगा जो यहाँ पे लिखा है, और वही के बराबर हो जाएगा। अब समझ आया क्या किया, ये के बराबर है, ये तीनों भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, सब के बराबर है। अब ध्यान से देखना, अच्छी चीजें आनी चालू हो गई। कोई बता सकते हैं ऊपर वाला क्या बन रहा है, अंडर रूट के साथ लेना, इसको तोड़ देना, ये देखो ऐसे अंडर रूट को स्प्लिट कर सकते हैं। हाँ, सो तो नहीं गए, हवा लग रही है। ये क्या बन गया, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का अंडर रूट 1 होता है, याद आ रहा है। नीचे वाली और भी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है ये, सोचो क्या बन रहा है। ये बन रहा है साइन थीटा। कैसे बना थोड़ा बता दूंगा बाद में, किसी को आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। इसको ध्यान से देखते रहो, साइन थीटा, थीटा कौन सा है, L1 L2 के बीच का एंगल, ये कहां से आया वो भी बताऊंगा। कोई ये हवा में से या तुक्का नहीं मारा है मैंने, बताऊंगा कैसे आया। ये जो है ना, ये L1 L2 के बीच का एंगल है, तो ये साइन थीटा आ गया, ठीक है। बताऊंगा कहां से आएगा, अभी देखते जाओ। ये 1/sin थीटा हो गया। अब समझे, क्वेश्चन हो गया कैसे। थीटा तो 90 दे रखा है हमें, क्वेश्चन देखो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, साइन थीटा, थीटा की जगह 90, साइन 90 1 हो जाएगा, के बराबर 1 यहाँ रख दो, ए आ गया, ए बराबर के 1 है, इंटू डिस कचरा, बी आ गया, सी आ गया। क्या चाहिए था, एबीसी आंसर हो गया। के 1 है, इसका मतलब समझे तुम, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन है, सेम ही है दोनों।
क्या पता इसका कोई और सिंपलेस्ट रेशियो भी आता हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर वेरिएबल है तो मतलब सेम ही हो गया ना एक तरह से, k1 है तो, समझे तुम? कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन में तो ऑप्शन से हो जाता, नहीं हुआ तो ये कर लेना। अब ये जल्दी से बता दे तो साइन थीटा कहां से आया, ठीक है? ये रब करो, जगह नहीं है। 3D ज्योमेट्री तो ये इतना सा था बस, सिंपल सा बेसिक, ये तो बच्चा भी कर ले यार। अब देखो साइन थीटा कहां से आया, क्रॉस प्रोडक्ट याद है किसी को? साइन थीटा क्या होता था? L1 क्रॉस L2, L1 वेक्टर क्रॉस L2 वेक्टर का मॉड अपॉन L1 वेक्टर का मॉड इंटू L2 वेक्टर का मॉड। अब जगह नहीं है तो तुम कंफ्यूज मत हो ना, मैं मिटा रहा हूं, फालतू में कंफ्यूज मत हो जाना। कोई सोच तो नहीं ना मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा भाई, मिटा रहा हूँ। नीचे वाला अच्छी चीज है, बाद में आंसर यही है इसलिए रखा है, अभी रुक जाओ, फटाफट देख लो। साइन थीटा ये होता था, याद है? साइन थीटा क्या है? L1 और L2 दो वेक्टर है, उनके बीच का एंगल है। डॉट क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन में जाना बहुत आसान है, तुम्हें पता ही है। L1 क्रॉस L2 का मॉड डिवाइड बाय दोनों का इंडिविजुअल मॉड्यूलस। अब इसको मैंने ये कैसे लिख दिया, जो अभी लिखा था यहाँ पे, समेशन इन सबका स्क्वायर का कचरा, याद आ रहा है? ठीक है। अब देखो L1 मतलब अभी मैं ये रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ, मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहा हूँ। 3D में पढ़ाया होगा जब डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े होंगे, थियरी पढ़ लेना। L1 क्रॉस L2 दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, मॉड लेना है। L1 वेक्टर का मॉड मतलब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का अंडर रूट, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का अंडर रूट 1 होता है। उसी तरह से L1 1 आ जाएगा, L2 1 आ जाएगा, तो 1 1 हो गया, नीचे 1 हो गया। L1 क्रॉस L2 का मॉड, अब ठीक है L1 क्रॉस L2 तुम करोगे ना, तो L1 क्रॉस L2 पता है क्या आएगा? कर लेना, बहुत आसान है। आई कैप में ये आएगा, जे कैप में ये कचरा आएगा और के कैप में ये आएगा। उनका मॉड लोगे, इनके स्क्वायर्स का समेशन लेके रूट ले लेना। समझ आया साइन थीटा कहां से आया था? तुम समझ गए होंगे। आंसर को थोड़ा साइड में रख लेते हैं, और छुपा छुपा सा दिख रहा है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था इसमें, 3D का यही था। बाकी तो यार अलजेब्रा और तुम्हारी स्पीड है सारी, पर ये ऑप्शन से होना था। एग्जाम में सॉल्व करने मत बैठ जाना ऑप्शन से हो रहा हो तो, इतना टाइम नहीं है भाई। ऑप्शन से ना हो तब कर लेना। टफ क्वेश्चन भी आ सकते हैं भाई, अपन को टॉप स्कोर टॉप रैंक टारगेट करनी है, नहीं करनी। अब कोई ये मत बोलना कि सर आपने वो इक्वेशन बनाने के बाद मैनिपुलेशन कैसे किया था। क्वेश्चन टाइप है, नहीं समझ आ रहा, सीख जाओगे धीरे धीरे, कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, आज के क्वेश्चन के लिए इतना ही है, ये हमारा आंसर हो गया। कोई और मेथड तुम्हारे पास हो टेलीग्राम पे भेज देना, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो।